सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कल की कथा श्री ब्रह्म शिव महापुराण में एक बड़ा ही विचित्र पत्र आया। पत्र जो आया था वो था नागौर राजस्थान से। महिला ने बताया पत्र में कि उनको संतान नहीं थी और सब यही बोलते थे कि तुमको संतान नहीं होगी। जिसको भी दिखाया सबने यही कहा। डॉक्टर ने भी बोल दिया कि पति और पत्नी दोनों में कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से तुम दोनों को संतान नहीं होगी। बहुत परेशान हो गए थे, सब जगह से थक गए थे, हार गए थे। फिर गुरुजी की कथा सुनी और पशुपति व्रत किया। अपने ससुराल में रहकर वो महिला ने पशुपति व्रत किया। अब उनके ससुराल में एक पालतू कुत्ता था। तो जैसे ही वे मंदिर से प्रसाद लेकर आती, उस प्रसाद को घर लाकर रखती और वो कुत्ता घर में घूमता रहता, यानी कि वो जो श्वान है घर में घूमता रहता और वो प्रसाद खा जाता। उनको बहुत ज़्यादा ही दुख होता, रोना तक आ जाता कि उन्होंने पशुपति व्रत किया जिसका प्रसाद उनको स्वयं खाना था, पर गलती से वो उनके घर का श्वान कुत्ता उस प्रसाद को खा गया। बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई और उनका जो पशुपति व्रत उन्होंने किया था वो सफल नहीं हो पाया। पशुपति व्रत के बारे में तो आप जानते ही हैं। एक जानकारी और दे देता हूँ। जो महिला सावन के सोमवार करती हुए आ रही है 5 सालों से, वह पशुपति व्रत इस सावन में ना करे। और यदि आप सावन के सोमवार नहीं करते हैं, सावन के फास्ट नहीं करते हैं, तो आप पशुपति व्रत उठा सकते हैं। इस सावन में पशुपति व्रत का संकल्प ले सकते हैं। एक और बात, जो अभी मैंने 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 5 पंचपात्र जल वाला उपाय बताया है, जो महिलाएं, माताएं, बहनें पशुपति व्रत कर रही हैं वो ये 5 वाला उपाय ना करें। क्योंकि आप एक उपाय कर रहे हैं संतान की प्राप्ति के लिए, पहले उस उपाय को पूर्ण होने दें। क्योंकि पशुपति व्रत में 2 बार पूजा करते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम में। तो शाम में जब आप पूजा करेंगे तो ये 5 वाला आपको जो उपाय है वो आप नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी गुरुजी बोलते हैं एक उपाय करें पहले। यदि आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो इसके साथ एक उपाय कर सकते हैं सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला, जो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो वो तो इस बात का ध्यान रखिए आप कि ना, ये जो 5 वाला जो उपाय है पशुपति व्रत कर रहे हैं तो ये अभी ना करें। पशुपति व्रत समाप्त होने के बाद आप ये कर सकते हैं। यदि सावन खत्म हो जाए तो आप भादवी में भी ये उपाय कर सकते हैं। तो अब वो महिला बहुत दुखी हुई क्योंकि श्वान उनका प्रसाद खा गया। फिर उन्होंने एक बार फिर से किया पशुपति व्रत, पर फिर भी वो व्रत भी उनका असफल हो गया। पशुपति व्रत आप सभी जानते हैं, पहले भी जानकारी दे दी है। 5 सोमवार का व्रत होता है। 5वें सोमवार उद्यापन करना होता है आपको। कोई सी भी 108 वस्तु समर्पित करनी होती है। एक श्रीफल पानी वाला नारियल, उसके ऊपर 7 बार मूली का धागा लपेट कर 11 रुपये रख कर शिवलिंग को नारियल स्पर्श कराकर वहीं शिवलिंग के सम्मुख में रख देते हैं। एक समय भोजन करते हैं और एक समय फलाहार करते हैं। भोजन जो आपके घर पर बनता है नमक वाला वही करते हैं। अब उन्होंने दूसरी बार पशुपति व्रत किया, वो असफल हो गया। फिर उनकी मम्मी ने उनको अपने मायके बुलाया और मायके में उन्होंने व्रत किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी आपके मायके जाए और मायके जाकर व्रत करें, वहाँ जाके ये व्रत सफल होगा। हो सकता है किसी कारणवश उनके ससुराल में व्रत सफल ना हो पाए, तो उनकी मम्मी ने उनको मायके बुलाया और फिर उन्होंने फिर से पशुपति व्रत किया। और इस बार उनकी झोली भरी और वह गर्भवती हुई। अब गर्भवती तो हो गई, लेकिन डॉक्टर ने फिर उनको एक टेंशन दे दी कि तुम गर्भवती तो हो गई हो, लेकिन ये जो तुम्हारी डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होगी, उसे ऑपरेशन से ही होना होगा, वो ऑपरेशन से ही होगी, नॉर्मल डिलीवरी तुम्हारी नहीं होगी। तो उन्होंने फिर से जो तुमरुका जी वाला उपाय है, पशुपति व्रत में उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। पीरियड के 7वें दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के सम्मुख में खड़े होकर शिवलिंग पर से सफ़ेद आंकड़े की जड़ को 21 बार घुमाकर, 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग के सम्मुख में जड़ घुमाकर, शिवलिंग पे से जड़ घुमाकर 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग के सम्मुख में ही उस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर लाल धागे में माताएं बहनें अपनी कमर में बांध ले। और फिर एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन शिवलिंग को समर्पित करें। बस संडे को ना करें, शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़ ले, ताकि एक पत्ता आप अगले दिन रविवार के दिन समर्पित कर सकें, क्योंकि संडे को पीपल को स्पर्श नहीं किया जाता। उस पीपल के पत्ते को समर्पित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है।
यदि आप भूल जाए, याद ना रहे पीपल के पत्ते को समर्पित करते समय अवधूतेश्वर महादेव का नाम, तो कोई बात नहीं, किसी दिन भूल सकते हैं पर याद जरूर रखिएगा। और फिर पीपल के पत्ते को उठा ले 5 मिनट बाद, गाय के दूध में उबाल लीजिए। पति और पत्नी रात को सोने से पहले उस दूध को तुमरुका जी का स्मरण करके सोइए। और जो पीपल का पत्ता आपने दूध में उबाला है उसको किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। उन्होंने ये उपाय भी किया, वह गर्भवती हुई। अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया, तो फिर उन्होंने तुमरुका जी का ही जो उपाय था कि 7 गुड़ के टुकड़े, जो गुड़ होता है उस गुड़ के टुकड़े को लेकर 7 टुकड़े लेने हैं। अब ये जो टुकड़े हैं, ये उपाय 8वें महीने में कर सकते हैं, या 9वां महीना जब चल रहा हो, माता बहन का 9वां महीना चल रहा हो, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने आपको डिलीवरी की डेट दे दी है 15 तारीख, तो आप 15 तारीख से एक दिन पहले भी ये उपाय कर सकते हैं, 14 तारीख को भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे ये उपाय करना है और किस प्रकार से उन गुड़ के टुकड़ों को खाना है। यदि आप 8वें या 9वें महीने में ये उपाय करते हैं, तो शिवलिंग पे से उपाय कैसे करना है पहले वो समझ लीजिए। शिवलिंग पे से 7 गुड़ के टुकड़े अपने हाथ में लेकर घुमाने हैं 7 बार। 7 बार 7 टुकड़े अपने हाथ में लीजिए और 7 बार शिवलिंग पे से घुमाइए तुमरुका जी का नाम लेकर। उसके बाद में यदि 8वें या 9वें महीने में आपने ये उपाय करा है, तो एक एक टुकड़ा या तो प्रतिदिन या फिर एक दिन छोड़कर वो माता बहन को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर 9वें महीने में करा है तो प्रतिदिन खिलाइए, 8वें महीने में करा है तो आप एक दिन या 2 दिन के अंतराल में खिला सकते हैं। पर यदि जैसे मान लीजिए 15 तारीख की आपकी डेट दी है और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और ऑपरेशन के लिए बोल दिया है डॉक्टर ने कि बोले 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद इनका ऑपरेशन होगा, तो आप उसी समय जाकर ये उपाय कर लीजिए। 7 गुड़ के टुकड़े लीजिए, जल्दी से शिव मंदिर में जाइए, किसी को भी भेजकर उपाय करवा दीजिए। तुमरुका जी का नाम लेकर 7 बार शिवलिंग पे से घुमाकर 15-15 मिनट के अंतराल में वो माता बहन को गुड़ का एक एक टुकड़ा खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर ने बोला होगा, ऑपरेशन थिएटर में भी ले जाएगा, तो भी नॉर्मल डिलीवरी करवा के ही लाएगा तुमरुका जी और मेरे भोलेनाथ। तो आप भी इस प्रकार से ये उपाय कीजिए। श्रावण का प्रिय महीना, बाबा आपकी विनती अवश्य ही सुनेगा और आपकी झोली भी अवश्य ही भरेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी महादेव से यही प्रार्थना है कि भोलेनाथ, जो माताएं बहनें ये वीडियो देख रही है, पशुपति व्रत कर रही है, संतान की प्राप्ति की कामना कर रही है, उन सबकी झोली अवश्य ही भरे।